ये रहस्यमयी स्लग जब इसे 48 डिग्री बुखार से तप रही एक बच्ची के माथे पर रखा गया तो चमत्कार हो गया। बच्ची 1 सेकंड में ठीक हो गई और जैसे उसमें बिजली भर गई हो। उसी समय गांव का एक देसी कुत्ता जिसका नाम था भोपू सड़क किनारे पेशाब कर रहा था। स्लग को पेशाब की बदबू आई और वह बिना सोचे समझे उसमें कूद गई। ये देखकर भोपू वापस आया और उस स्लग को चाटने लगा, लेकिन स्लग चालाक निकला। उसने इसी मौके का फायदा उठाया और भोपू के शरीर में घुसकर उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। अब भोपू, जो अब स्लग के कंट्रोल में था, तेजी से दौड़ता हुआ गांव की तरफ भागा। गांव की एक लड़की झिलमिल जैसे ही उसे देखती है, खुशी में उसे गोद में उठाने दौड़ती है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड बबलू वहां पहुंचता है और एक झटके में भोपू को जमीन पर पटक देता है। अब स्लग के पास कोई और शरीर नहीं था, तो उसने अपना अगला निशाना टप्पू को बनाया। स्लग धीरे धीरे शर्माते हुए टप्पू के मुंह में घुस गया। जैसे ही स्लग का असली शरीर बाहर निकला, भोपू कुत्ता मर गया। उधर टप्पू, जिसकी सारी ऊर्जा स्लग ने खींच ली थी, गांव के फाटक पर मृत मिला। स्लग, जिसने भरपूर पोषण ले लिया था, अब अपने अगले रूप में बदलने लगा। वो अब बड़ा स्लग बन चुका था। फिर उसने अपना दूसरा शिकार पंडित जी को बनाया, लेकिन पंडित जी फुर्तीले निकले। उन्होंने कई बैकफ्लिप्स मारे और बच निकले। स्लग अब झिलमिल और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ा, लेकिन गलती से वो उड़ते हुए पिंजरा सिंह के ऊपर जा गिरा। 4 आंखों वाले पंडित को जब लगा कि वो सेफ है, तभी स्लग चुपके से उनकी पैंट में घुस गया। लेकिन इस बार सब अलर्ट थे। समय रहते सबने मिलकर स्लग को कुचल दिया और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये रहस्यमयी स्लग जब इसे 48 डिग्री बुखार से तप रही एक बच्ची के माथे पर रखा गया तो चमत्कार हो गया। बच्ची 1 सेकंड में ठीक हो गई और जैसे उसमें बिजली भर गई हो। उसी समय गांव का एक देसी कुत्ता जिसका नाम था भोपू सड़क किनारे पेशाब कर रहा था। स्लग को पेशाब की बदबू आई और वह बिना सोचे समझे उसमें कूद गई। ये देखकर भोपू वापस आया और उस स्लग को चाटने लगा, लेकिन स्लग चालाक निकला। उसने इसी मौके का फायदा उठाया और भोपू के शरीर में घुसकर उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। अब भोपू, जो अब स्लग के कंट्रोल में था, तेजी से दौड़ता हुआ गांव की तरफ भागा। गांव की एक लड़की झिलमिल जैसे ही उसे देखती है, खुशी में उसे गोद में उठाने दौड़ती है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड बबलू वहां पहुंचता है और एक झटके में भोपू को जमीन पर पटक देता है। अब स्लग के पास कोई और शरीर नहीं था, तो उसने अपना अगला निशाना टप्पू को बनाया। स्लग धीरे धीरे शर्माते हुए टप्पू के मुंह में घुस गया। जैसे ही स्लग का असली शरीर बाहर निकला, भोपू कुत्ता मर गया। उधर टप्पू, जिसकी सारी ऊर्जा स्लग ने खींच ली थी, गांव के फाटक पर मृत मिला। स्लग, जिसने भरपूर पोषण ले लिया था, अब अपने अगले रूप में बदलने लगा। वो अब बड़ा स्लग बन चुका था। फिर उसने अपना दूसरा शिकार पंडित जी को बनाया, लेकिन पंडित जी फुर्तीले निकले। उन्होंने कई बैकफ्लिप्स मारे और बच निकले। स्लग अब झिलमिल और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ा, लेकिन गलती से वो उड़ते हुए पिंजरा सिंह के ऊपर जा गिरा। 4 आंखों वाले पंडित को जब लगा कि वो सेफ है, तभी स्लग चुपके से उनकी पैंट में घुस गया। लेकिन इस बार सब अलर्ट थे। समय रहते सबने मिलकर स्लग को कुचल दिया और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया।